हेलो डियर, मैं राजेश कुमार। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अब हमारे बीच सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। ये बहुत दुख भरा न्यूज़ है हम सबके लिए। तो देखिए, मैं इस बात से सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूँ कि लाइफ के दो फेज़ हैं। लाइफ के दो फेज़ हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं जो काम करना चाहता हूँ और उसमें अगर मुझे असफलता मिल जाती है या किसी कारणवश मैं सफल नहीं हो पाता हूँ तो मेरा जीवन खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मान लीजिए हमने कोई एग्जाम दिया, कोई कंपटीशन की तैयारी की और किसी कारणवश ऐसा ना हो आपके साथ कि आप सफल ना हो पाए, लेकिन अगर मान लीजिए आप असफल हो गए, आप सफल नहीं हो पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में असफल हो गए तो पूरे जीवन में असफल हो गए। दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने एग्जाम में असफल रहे हैं लेकिन उन्हें बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। तो इस बात को समझना है स्टूडेंट्स कि जैसे अब इतने सब कुछ मिलने के बाद सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा किया, ये हम सब के लिए बहुत दुख की बात है और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और सारे जो सेलिब्रिटी हैं ये भी लोग यही बोल रहे हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा इनके साथ कौन सा, इनके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई जिसको इन्होंने मतलब झेल नहीं पाया। तो वही मैं आपको ये बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि देखिए, आप एग्जाम दे रहे हैं, आप अपना 100% मेहनत कर रहे हैं और आप, मुझे उम्मीद है कि आप सफल होंगे और हो भी जाएंगे। लेकिन अगर कुछ लोग किसी कारणवश नहीं भी सफल हो पाते हैं तो यार ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में असफल हो गया या जिसको नौकरी नहीं मिली उसका जीवन ही असफल हो गया। नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं लाइफ में जिन्होंने आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा कि जो है वो एग्जाम में असफल हो गए या 10th में। जैसे मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात करूं, इन्होंने बीटेक के 4th ईयर में क्लास छोड़ दी थी। इनका पढ़ने में मन नहीं था, इनको इंजीनियरिंग इनके पिताजी कराना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन ये इंजीनियर नहीं बन पाए और एक्टर बन गए। तो आप बताइए, कहने का मतलब क्या, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा तो क्या इन्होंने नाम नहीं कमाया? कमाया। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि देखिए, पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। इतना जल्दी डिसीजन लेने की क्या जरूरत थी, आपके पास सब कुछ था। तो मैं भी आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप भी अपनी तैयारी कर रहिए और इससे बिल्कुल हतोत्साहित मत होइए। आप अपना 100% एफर्ट लगाइए। उसके बाद सफलता और असफलता सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ आपका प्रिपरेशन है और उसके बाद आपका 100% एग्जाम में जाके परफॉर्मेंस करना है। देखिए, सब लोग तो सिलेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन अगर किसी कारणवश, मैंने फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि किसी भी कारणवश अगर आप असफल हो जाते हैं तो यार उससे भी, इसके बाद भी बहुत सारे रास्ते हैं जहां से आप एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जिसका पढ़ने में मन ना लगे और जो नहीं पढ़ा है उसने जीवन में कुछ नहीं किया है। तो कहने का मतलब, आप करिए, आप अपना 100% दीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप सक्सेस होंगे। और अगर किसी कारणवश ऐसा ना हो कि आप असफल हो जाएं, लेकिन अगर हो भी गए ना तो उसके बाद भी बहुत रास्ते हैं। ठीक है, तो मैं यही समझाना चाहता था आप लोगों को। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।